तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसका करम है कि उसने हमको मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया तो अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। मेरे आका तमाम नबियों में बेमिसाल, मेरे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में बेमिसाल। तो आप अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे फख्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है और बेशुमार नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई, बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल जो हमारा सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो बराबर काम कर रही हैं अल्लाह की नेमत है, ये लीवर हमारा सलामत है अल्लाह की नेमत है। शेख सादी फरमाते हैं जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब होता है। जरा सोचो बख्तावर पुरवा और उसके कुर्बो जवार में रहने वालों, इस उर्से पाक में आने वालों, जरा सोचो दिन और रात में हम कितनी सांसें लेते होंगे और कितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2-2 घंटे बैठ के IPL देखते हैं और 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकते। जो 2-2 घंटे बैठ करके फिल्में देखते हैं, 10-15 मिनट मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। दावा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज इस्लाहे मुआशरा की बात होती है। इस्लाहे मुआशरा किस चीज का नाम है? इस्लाहे मुआशरा तभी हो सकता है जब कौम अपने आलिमों के करीब होगी। जब तक आलिमों के आप करीब नहीं होगे, मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। मैं एक रात में क्या आपकी इस्लाह कर पाऊंगा? अपने इलाके के आलिमों से जुड़िए, अपनी बस्ती के आलिमों से जुड़िए, वो आपके हर वक्त काम आएंगे। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। हर एक को याद नहीं किया जाता है, हर एक की याद नहीं मनाई जाती है, हर एक का जिक्र नहीं किया जाता है। जो जुआ खेल के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो दूसरों का हक मार के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो दूसरों को सता करके जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। और जो अल्लाह को याद करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो रसूल को याद करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद रखते हैं। तुमने देखा नहीं, गौसे आजम बगदाद में है, गरीब नवाज अजमेर में है, गाजी दूल्हा बहराइच में है, आला हजरत बरेली में है, गाज साबिर पाक कलियर में है और वारिसे पाक देवा में है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौछा की सरजमीन पर है। लेकिन आज भी आदमी हजारों रुपये खर्च करके कोई अजमेर जाता हुआ नजर आता है, कोई कलियर जाता हुआ नजर आता है, कोई देवा जाता हुआ नजर आता है, कोई गाजी दूल्हा के आस्ताने पे चला आ रहा है, बसों की बसें चली आ रही है, लोग परवाना वार चले आ रहे हैं, लोग दीवाना वार चले आ रहे हैं। ये क्या है? वह अम्मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचा के जाता है, वो जब तक जमीन पे रहता है
तब भी लोग उसे याद रखते हैं, और जमीन के नीचे चला जाता है तब भी लोग उसे याद रखते हैं। जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है वो जमीन में बाकी रहता है, जो लोगों को फायदा पहुंचा के जाता है वो जमीन में बाकी रहता है। गाजी दूल्हा ने फायदा पहुंचाया, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। गौसे आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। वारिसे पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आला हजरत ने फायदा पहुंचाया, लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं। ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इतना याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं। अभी 4 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने रखे हुए देखे। एक तरफ बाप का जनाजा रखा है, दूसरी तरफ बेटों के जनाजे रखे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अभी चंद सालों पहले तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, रुपये वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक ज्वारी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, दूसरों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे अजीजों, आज हम परेशान हाल हैं, एक दूसरे से शिकवा करते कि आज हम परेशान बहुत हैं। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, दुआएं हो रही हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं। वजह क्या है? सूफिया फरमाते हैं 2 चीजों पे आदमी गौर कर ले, उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक सिद्क़े मकाल, दूसरा अक्ले हलाल। जब बोले तो सच बोले और जब खाए तो हलाल खाए। आज ये हलाल कमाई पर भी हमारी तवज्जो इल्ला माशाल्लाह बहुत कम है। आदमी सोचता है पैसा हो चाहे जैसा हो। आओ मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। मर्व शहर, वहाँ के एक काजी साहब थे जिनका नाम था काजी नूह। उनकी एक बेटी थी और वो बेटी जब जवान हुई तो बेटी के रिश्ते के बारे में उन्होंने सोचा कि लाओ मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं। रिश्ता करने का जब इरादा किया, आप भी बेटियों वाले हैं, जब बेटी जवान हो जाती है आदमी के जहन में बातें आती हैं कि मैं उसका रिश्ता करूं, लेकिन सोच अलग होती है, जहनियत अलग होती है। कोई सोचता है मेरी बेटी का रिश्ता अमीर घराने में हो जाए, कोई सोचता है मेरी बेटी का रिश्ता बड़े घराने में हो जाए, कोई सोचता है मेरी बेटी का रिश्ता वहाँ हो जाए कि लड़के की गवर्नमेंटी जॉब हो, कोई सोचता है मेरी बेटी का रिश्ता वहाँ हो जाए कि लड़के का अपना कारोबार हो। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हो जाए जो लड़का दीनदार हो, जो लड़का परहेजगार हो, जो लड़का मुत्तकी हो। यहाँ पहुँच करके एक बात मैं आपको बता दूँ, दौलत ज़मीन के ऊपर काम आती है, ख़ानदान ज़मीन के ऊपर काम आता है। दीनदारी वो चीज़ है जो ज़मीन के ऊपर भी काम आती है, ज़मीन के नीचे भी काम आती है। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया था?
नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। नबी फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 चीजें देख के निकाह किया जाता है। या तो लड़की का माल देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न जमाल देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो लड़की का माल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी उसकी कदमों की बरकत से अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन जहन बदल गया, सोच बदल गई। हम सोचते हैं कि बेटा मिल गया है, लाओ ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। बेटा मिल गया है, किस्म किस्म की बातें जहन में आने लगती हैं कि मेरा एक ही बेटा है, सारी प्रॉपर्टी इसकी है, सारी दौलत इसकी है, मैं इसका निकाह इतनी आसानी से नहीं करूंगा, मैं इसका निकाह किसी बड़े घराने में करूंगा ताकि जहेज ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे घर में जहेज आए। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कितनी मुस्लिम बेटियां हैं कि जिनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी तो वो है जो काफिरों के आंसू ना देखे। जंगे बदर के मौके पे 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उनमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। उन कैदियों के बंद कस के बंधे हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए थे। पैगंबर इस्लाम थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब मेरे नबी के मुकद्दस कानों में आई तो आका बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो कैदियों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। सोचो जब मुस्लिम बेटियां जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से घरों में आंसू बहाती होंगी तो मेरे पैगंबर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ऐ लोगों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अपने रब से मांगो, अपने रसूल से मांगो। ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक आदमी भी इतने बड़े मजमे में से मुझे बता दे, क्या किसी को ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए देखा? क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा? वो पैसा चंद सालों में खत्म हो जाता है। 4-5 लाख मिल भी गए तो 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे। कितने साल हमने फर्नीचर को दीमक को खाते हुए देखा, गाड़ियों को हमने डैमेज होते हुए देखा। चंद सालों में वो सामान खत्म हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने जहन को करीब करिएगा। किसी का दिल दुखा करके अपना घर नहीं भरना है, किसी को तकलीफ पहुंचा करके अपना घर आबाद नहीं करना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की शरीयत को अपनाओ, नबी की सुन्नत पर चलो, पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलो। और जब बेटे की शादी का मामला आए, जब इंतकाल हो जाए हमारे घर में, तब हम मौलवी साहब के पास आते हैं, आलिम साहब के पास आते हैं, हाफिज साहब के पास आते हैं। हजरत वो तरीका बता दो ताकि मेरे अजीज की मगफिरत हो जाए। बेरी की लकड़ी पर कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, छुआरों पर कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, चनों पे क्या पढ़ा जाएगा, तब हम अपने आलिमों के पास आते हैं। और जब बेटे की शादी का वक्त आता है, जब खुशी का मौका आता है, तब हम अपने आलिमों के पास नहीं आते। गम में तुम्हें आलिम याद आते हैं, खुशी के मौके पे आलिमों को क्यों भूल जाते हो? जब बच्चे की शादी का वक्त आए तब अपने आलिमों के पास
पास आकर कहो हजरत वो तरीका बताओ जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हजरत वो रास्ता बताओ जो पैगंबर इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हो, हजरत वो तरीका बताओ जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो, मुझसे मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए। जब इस तरह से शादी करोगे तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब निकाह के मौके पर, नबी की सुन्नत के मौके पे जब शैतान को शामिल कर लिया जाता है तो अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से रहमतें उठा लेता है। जब शादी के मौके पे कोई डांस पार्टी ला करके नचवा रहा है, कोई बैंड बजवा रहा है, बताओ डांस पार्टी जिस शादी में नाचे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि चंद सालों के अंदर चंद दिन नहीं गुजरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजो शरिया, खलीफे हुजूर ताजो शरिया, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे